प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में। साथियों, आज जैसा कि वादा था कि लगातार न्यूमेरिकल की क्लासेस आती रहेंगी, आपके न्यूमेरिकल को स्ट्रांग बनाने का, आपका न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस बढ़ाने का जो मैंने प्रण लिया था उस प्रण को मैं आज आगे बढ़ाता हूं और आज न्यूमेरिकल की लगातार दूसरी क्लास आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट तरीके से कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि ये क्लास आपके न्यूमेरिकल का जो डर है वो दूर करेगी। मेरा आपसे वादा था कि न्यूमेरिकल इस साल मैं आपको इतने सारे करा दूंगा, प्रैक्टिस इतने सारे न्यूमेरिकल्स की करा दूंगा कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपका एक भी न्यूमेरिकल में डर बिल्कुल नहीं लगेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी लाया हूं जो आपको नीट में, आगे आने वाली जेई परीक्षा में, जो भी आप परीक्षा देंगे उन सभी के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से करा दूंगा ताकि आपका जो न्यूमेरिकल का डर है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने न्यूमेरिकल स्पेशल की क्लास। फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि मेरे साथ साथ आपको भी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कौन जल्दी जल्दी कर पाता है और कितना जल्दी आप कर सकते हैं। तो क्या स्टार्ट करी जाए क्लास? तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल की क्लास अगर हम स्टार्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल हमें दो रूपों में पढ़ना होगा। जैसे कि पहला होगा इजी मेथड, इजी न्यूमेरिकल्स, कुछ आसान आसान न्यूमेरिकल लगाया जाए जिसमें वैल्यू पुटिंग हो, जिसमें फॉर्मूला रख करके डायरेक्ट आंसर आने वाले न्यूमेरिकल्स हो। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, इसको अच्छे से लगाने लग जाते हो, तो आपको मॉडरेट या हाई लेवल के न्यूमेरिकल प्रयोग करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको पहले इजी लेवल न्यूमेरिकल ट्राई करना चाहिए, फिर मॉडरेट लेवल न्यूमेरिकल ट्राई करना चाहिए। जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैं अक्सर देखता हूं, यूट्यूब पर आपको सिर्फ इजी लेवल न्यूमेरिकल कराया जाता है, बस व्यूज बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन आप खुद को बनाने के लिए काम करो। और ये चैनल हमारा जो विश्वसनीय कंटेंट देने का वादा करता है वो बिहार को बनाने के लिए काम कर रहा है। साथियों, हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं, अपने गांव के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो चैनल को शेयर जरूर कर देना, ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मुझे विश्वास है आप सभी शेयर तो कर ही देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं पहले न्यूमेरिकल की, आपके सामने है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर या 2 माइक्रो कूलम आवेश ग्रहण करता है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें दिया है, तो अगर मैं बात करूं दिया है तो मुझे यहाँ पे 100 वोल्ट यानी कि विभव दिया हुआ है 100 वोल्ट का, और हमें दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम आवेश ग्रहण करता है यानी कि Q बराबर दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लीजिए 10 की घाते -6 कूलम करके। आगे कहता है कि चालक की धारिता यानी C का वैल्यू निकालना है, तो C बराबर होता है Q अपॉन में V। आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला। Q का वैल्यू यहाँ पे दिखे दिया हुआ है 2 गुणे 10 की घाते -6, आप पुट कर दीजिए, बटे में यहाँ पे V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 मतलब होता है 10 की घाते 2, आप जानते हैं 100 मतलब क्या होता है, 10 की घाते 2। तो 2 गुणे 10 की घाते -6 आपका हो गया आवेश, बटे में ये हो गया 10 की घाते 2, प्लस 2 ऊपर चला गया तो -2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -2, ऊपर गया तो -6 -2 मिलके -8 बन गया और ये फैरेड बन गया। आप चाहे तो इसे माइक्रो फैरेड में भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.02 इंटू में 10 की घाते -6 फैरेड। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, दशमलव को 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कर दिया। जब आप यहाँ पे दशमलव को 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कर देंगे यानी कि आप -6 गुणे -2 भी लिख सकते हैं। जैसे आपको कोई कहे ना -8, तो -8 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 की घाते -6 गुणे 10 की घाते -2 करके। और -2 क्या होता है, 1/100 होता है कि नहीं होता है। या फिर अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत आसान है, आपको तरीका बताता हूं। आप इसको ऐसे ही रखिए 2/100, 2/100 कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। 2 जीरो है तो 2 बार दशमलव पीछे खसक जाएगा। 10 की घाते -6 को ऐसे ही रखा रहने दीजिए। अब आप बताइए 10 की घाते -6 को क्या कहते हैं, माइक्रो फैरेड कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 0.02 माइक्रो फैरेड में हमारा आंसर चेंज हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर, 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलम आवेश ग्रहण करता है। माइक्रो कूलम को पहले कूलम में चेंज कर लिया, वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट दिया था, हमने रखा C बराबर Q अपॉन V में, Q का मान रख दिया ऊपर और V का मान रख दिया 100 वोल्ट नीचे, और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इतना आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। आपको संधारित्र का जो संचित आवेश है या संधारित्र की संचित ऊर्जा है उसका फॉर्मूला तो बहुत ही अच्छे से पता हुआ है। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, 100 पिको फैरेड का संधारित्र, यानी कि हमें धारिता दी है तो दिया है, हम देखते हैं दिया है हमें क्या क्या दिया है। पहले तो हमें धारिता दी है C बराबर 100 पिको फैरेड। पिको मतलब कितना होता है 10 की घाते -12 फैरेड। क्या आप सभी को पता है पिको मतलब कितना होता है 10 की घाते -12 फैरेड होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। मेरे पास वोल्टेज भी गिवन है, मुझे वोल्टता भी दी है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। आगे कहता है कि संधारित्र पर संचित आवेश यानी Q का वैल्यू निकालिए। तो फॉर्मूला फिर लग जाएगा C बराबर Q/V से। यहाँ पे आपको Q निकालना है तो V जो यहाँ भागे में इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो V बराबर यहाँ से कितना, सॉरी यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे Q ज्ञात करना है साथियों तो Q को मैं इधर ही रखूंगा, V भागे में इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा V इंटू में यहाँ पे आएगा C, क्या आएगा C हो जाएगा। आगे देखते हैं, V का वैल्यू हमारे पास है 100 वोल्ट, तो हम यहाँ पे V की जगह रख देंगे 100 वोल्ट, 100 रख देंगे, गुणे में यहाँ पे C का वैल्यू कितना दिया है 100 गुणे 10 की घाते कितना, 100 गुणे 10 की घाते यहाँ पे -12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 2 जीरो मिलके 4 जीरो हो गए, यानी 10 की घाते 4 हो गया, गुणे में 10 की घाते -12 पहले ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 में से 12 निकल गया, 8 9 10 11 12, 10 की घाते यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक गुणे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 1 गुणे 10 की घाते -8, और यहाँ पे लिख दीजिए कूलम, क्या लिख दीजिए कूलम लिख दीजिए, सॉल्व हो गया। तो सिंपल है, क्या किया हमने, C बराबर Q/V में Q बराबर लिखा, V इंटू में C लिख लिया, V का वैल्यू हमें दिया हुआ था 100, C का वैल्यू दिया हुआ है 100 पिको फैरेड दिया है, पिको फैरेड में होता है 10 की घाते -12 फैरेड, है ना, तो हमने यहाँ पे रख दिया 10 की घाते -12 फैरेड हमने रख दिया, 100 गुणे 10 की घाते -12 फैरेड, 100 जो है 10 की घाते 2 हो गया, 10 की घाते 2, 10 की घाते 2 2 मिलकर 10 की घाते 4 बन गया, और यहाँ पे 10 की घाते -12 दिया हुआ है, 12 में से 4 निकल गया, 8 बचा, 8 9 10 11 12, है ना, तो यहाँ पे बच गया 10 की घाते -8। एक हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि आप एक से गुणा करके ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, किसी भी नंबर को एक से गुणा करके लिख सकते हैं अगर उसके पास कोई नंबर नहीं है तो, है ना, तो ये हमने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर, 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव होगा। भैया कह रहे हैं एक धातु का गोला है, ऐसे हम एक धातु का गोला बना लेते हैं, देखते रहिए, एक धातु का हमने गोला बना लिया। अब ये कहता है कि धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी हमें दिया है, यहाँ पे हमें त्रिज्या दी है कितनी 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 10 की घाते -2 हो जाएगा, मीटर में चेंज कर दिया, है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, 1 कूलम आवेश देने पर, बाहर से हमने इसको 1 कूलम आवेश दिया, जैसे ही आप 1 कूलम आवेश दोगे क्या होगा, सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से सारा आवेश फैल गया, तो यहाँ पे हमारे पास कूलम आवेश यानी Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 कूलम। आगे कहता है कि देने पर कितना विभव होगा, विभव V का वैल्यू पूछ रहा है ना, V का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सभी को पता है गोले के पृष्ठ पर अगर आपसे विभव पूछे तो विभव का फॉर्मूला लगा दीजिए, बस Q और R दिया हुआ है आपको, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, यही ना होगा फॉर्मूला, बता दीजिए जल्दी से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है, इनटू में Q का वैल्यू कितना होता है 1 दिया हुआ है, बटे में R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 गुणे 10 की घाते -2, ये दिया हुआ है, बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया। आगे देखिए 1 से 1 तो ये कट जाएगा, कोई बात नहीं, -2 ऊपर चला गया, +2 बन गया, 9 10 11, तो कितना हो गया V बराबर हो गया हमारे 9 गुणे 10 की घाते 9 10 11, 11 वोल्ट का आंसर हमारे पास प्राप्त हो गया। ये आया हमारा फाइनल आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आपने कर लिया, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बोर्ड लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, तो आप इसको फटाफट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन प्रति कूलम है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग भी है, बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देता है। अक्सर जब समांतर प्लेट संधारित्र का क्वेश्चन आता है तो बच्चों को लगता है कि धारिता पूछेगा,
अक्सर बच्चे सोचते हैं ना कि धारिता पूछ लेगा समांतर प्लेट संधारित्र में, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है। आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है, और अगर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये होता है प्यारे बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिग्मा की जगह हम क्या रख देंगे बताइए जरा से, सिग्मा की जगह हम रखते हैं, सिग्मा की जगह आप पता है ना क्या रखते हैं, क्यू अपॉन में ए रखते हैं। अगर हम इसे क्यू आवेश दें और इसका क्षेत्रफल ए हो तो सिग्मा की जगह क्यू अपॉन में ए, तो यहाँ पे चलिए रख देते हैं सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए, तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, इतना रख दिया। अब देखिए क्या क्या चीजें हमें दिया है और क्या पूछा है, तो हमें पूछा क्या है, आवेश की गणना करिए। हमें क्या पूछा है, क्यू का मान पूछा हुआ है, क्यू का मान पूछा हुआ है। जब हमें क्यू का मान पूछा है तो क्यू को हम वैसा ही रहने देते हैं, बाकी सब चीजें जो भाग में है इसको इधर गुणा कर देते हैं। तो क्यू बराबर अगर आप निकालोगे तो ये चीजें जो भाग में इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या हमें दिया है, क्या क्षेत्रफल हमें दिया है, क्या बिल्कुल दिया है, देखिए कितना दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। ए की जगह हम रख देंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे जो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, कभी भी सेंटीमीटर में नहीं रखते। तो अगर आपको कहीं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो ना तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 50 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए -4 से 10 की घात -4 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है ना। आगे देखिए क्या हो जाएगा, ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया है 75 न्यूटन प्रति कूलम, तो यहाँ पे 75 रख देंगे। क्या आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी इसका आंसर सॉल्व करके मुझे क्यू का वैल्यू बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। इस पूरे का आंसर सॉल्व करके मुझे बताइए कितना कूलम आपका आंसर आ रहा है, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है, कर लोगे निश्चित यार। पावर याद को, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर पावर को एक साथ सॉल्व कर लो। बाकी बचे नंबर 8.85 को 75 से गुणा करो, फिर 50 से गुणा कर लो, जो भी आए उसका पॉइंट शिफ्ट कर दो एक डिजिट पे और बाकी सब वैल्यूज निकाल लो। आगे देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन, 3.2 इंटू 10 पावर -7 कूलम के आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्या क्या चीजें दिया है पहले पता करिए। तो दिया है हम देखते हैं, तो दिया है अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या चीजें गिवन है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कूलम यानी क्यू आवेश दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम आवेश। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। मुझे कार्य भी तो दिया है, मुझे कार्य दिया है, कितना दिया है 1.6, कितना कार्य दिया है जी 1.6 दिया हुआ है इंटू 10 टू द पावर -4 जूल कार्य दिया हुआ है। कह रहा है कि उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, V का वैल्यू निकालिए। आपको पता है ना वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W अपॉन में Q, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तब आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए विद्युत विभव V बराबर होता है W अपॉन में Q। W का वैल्यू हमें इतना दिया हुआ है, कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहाँ पे हमारे पास है कितना क्यू का वैल्यू कितना दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7। 1.6 से हमारे पास जो है 3.2 कट जाएगा दो बार में, 1.6 से 3.2 दो बार में कट जाएगा। ये आया हमारा 1/2, कितना आया 1/2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -4 है +7, -7 ऊपर जाएगा +7 बन जाएगा, -7 ऊपर जाएगा +7 बन जाएगा, 4 5 6 7 3 बचेगा, 10 की घात 3 बचा है ना। और यहाँ पे 1/2 कितना होता है, 1/2 हमारा 0.5 होता है, आपको पता है ये बात। तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 3, ये हो जाएगा। अब आप इसे चाहो तो दशमलव को पीछे सरका दो, पीछे सरका दो। जैसे ही आप पीछे सरकाओगे दशमलव को तो ये हो जाएगा, आपको पता है कितना, आपका आंसर आ जाएगा 5 गुणे में 10 की घाते, यहाँ पे जैसे ये पीछे खिसकेगा तो -1 हो जाएगा। 0.5 का जैसे ही एक दशमलव पीछे खसकेगा ये -1 हो जाएगा, 10 की घाते -1 हो जाएगा। तो 10 की घाते -1 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे -3, तो यहाँ पे 10 की घाते 3 तो पहले ही बैठे हुए हैं है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 चला गया 2 हो जाएगा, तो 10 की घाते 2 यानी 500 बचा बस, ठीक है। तो V बराबर कितना आ गया 500 वोल्ट हो जाएगा, V बराबर 500 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए W अपॉन में Q में W का वैल्यू हमने रखा 10 की घाते 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 जो कि हमें दिया था कार्य की वैल्यू।
आगे दिया है आवेश 3.2 इंटू 10⁻⁻7, -7 ऊपर चला गया, +7 चला गया, 4 5 6 7, 3 बचा 10 की घाते 3 बचेगा, और यहाँ से कट गया 2 बार में तो 1/2 बचा, 1/2 हो गया हमारा 0.5, और 0.5 से जब पॉइंट आगे खसका तो 5 × 10 की घाते -1 × 10 की घाते 3, 3 में से 1 निकल गया, बचा हमारे पास 10 की घाते 2, और 10 की घाते 2 होता है 100, 100 को अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 500 वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से आपको पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में, एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, एक बिंदु को ए बोल दीजिए, दूसरे बिंदु को बी बोल दीजिए। कह रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.5 मीटर है। आगे कहता है कि दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, 50 वोल्ट का है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे ये कहता है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मतलब यहाँ से 2 कूलम का आवेश लेना है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। कह रहा है कि आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए, W बराबर ज्ञात करने को कह रहा है, और Q बराबर हमें दिया हुआ है 2 कूलम। तो आपको फॉर्मूला तो याद है ना, V = W अपॉन में Q, हमें क्या निकालना है, W निकालना है। तो W बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V इंटू में Q, कितना हो जाएगा, V इंटू में Q। अब V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 50 गुणे में 2, आप कहोगे सर 100 हो जाएगा, 100 जूल हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, 100 जूल हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे डी जो है आवेशों के बीच की दूरी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं था। कई सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको कई सारे डाटा ऐसे दिए होंगे जो यूजलेस होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको उस पर ध्यान रखना है, हम प्रश्न को समझ के हिसाब से लगाएं, सही सही वैल्यू पुट करें, सही हम इसमें फॉर्मूला लगाएं ताकि सही आंसर हमें मिल जाए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु ए और बी के बीच विभव क्रमशः +10 और -10 वोल्ट है, ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो ए बिंदु ये है, बी बिंदु हमारे पास कहीं यहाँ पे है। ए बिंदु का वोल्टेज दे रखा है +10 वोल्ट, बी बिंदु का वोल्टेज दे रखा है -10 वोल्ट। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी है इनके बीच में, 5 सेंटीमीटर की दूरी है। आगे कहता है एक बिंदु से ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, W बराबर पूछ रहा है आपसे कितना कार्य करना होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु ए और बी के बीच विभव इतना है, वोल्ट है, ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, बी बराबर पूछ रहा है, W बराबर पूछ रहा है। वास्तव में यहाँ पे ना आपको कोई एक आवेश भी दे देगा, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है दूरी पर स्थित दो बिंदु ए और बी के बीच विभव जब दिया हुआ है ना, दोनों बिंदुओं के बीच में, तो विभव दिया हुआ है वोल्ट को, यहाँ पे आपको कोई एक आवेश भी देगा बेटा, जिस आवेश को आप ले जाओगे ना, नहीं तो आवेश कैसे, यहाँ पे दिया नहीं है, दो बिंदु ए और बी के बीच विभव क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है वोल्ट को, और एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ऐसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आवेश मिसिंग है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो V बराबर आप सभी बच्चे जानते हैं, V बराबर होता है W अपॉन में Q। यहाँ पे W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V इंटू में Q। V का वैल्यू क्या दिया हुआ है, V वास्तव में यहाँ पर आपका क्या है, V वास्तव में यहाँ पर है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर, ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर। बड़ा मुझे बताइए ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है। विभवांतर निकालते कैसे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, जहां से जहां ले जा रहे हैं, देखिए जहां से जहां ले जा रहे हैं, ए से बी ले जाया जा रहा है, तो ए से बी ले जाया जा रहा है, तो हम बी के विभव से ए के विभव को घटाएंगे, जहां से जहां ले जाया जा रहा है। जैसे आप पटना से दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली का जो भी विभव है वहां से पटना के विभव, जहां से चले थे वहां के विभव को घटाओगे। ठीक है, तो बी में तक पहुंचे हो, ए से चले थे बी तक पहुंचे हो, तो बी का विभव में से ए का विभव घटाओगे, यानी कि -10 करोगे, -10 में से घटाओगे, किसको घटाओगे, प्लस के 10 को घटा दोगे। ठीक है, ये आ गया हमारा विभवांतर। और आवेश कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन को आप ले जा रहे हैं ए से बी तक, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप सभी को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है।
ठीक है, चलिए अब बताइए कितना हो जाएगा, माइनस दस कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे रख लीजिए। W बराबर, अब यहाँ पे इसको गुणा कर दीजिए तो आपका 16 2 जा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये -32 गुणे 10⁻⁻19 और इसे दशमलव एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर देंगे तो 3.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर। आपका आंसर हो जाएगा -3.2 इंटू 10⁻, दशमलव एक डिजिट पीछे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻18, कितना हो जाएगा, 10⁻18 और ये आंसर आ जाएगा जूल में आपके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर भी आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगर हम देखें अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4 कूलम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या चीजें दी है, मेरे पास Q बराबर कूलम आवेश दिया है 2 × 10⁻⁻4 कूलम का, कह रहा है बिंदु आवेश के कारण उससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, R बराबर दिया है 18 मीटर की दूरी, 18 मीटर दिया है मीटर की दूरी पर वायु में विद्युत विभव, मतलब कोई प्लस Q आवेश है और इससे R दूरी पर किसी बिंदु P पर विभव निकालना हो। तो विभव का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R, यही होता है फॉर्मूला। 1/4πε0 का वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है, इंटू में Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 × 10⁻4 बटे में R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 मीटर, तो 18 ही रख देंगे। 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, खत्म कहानी। 9 में से 4 निकल गया, कितना बचा, 9 में से 4 निकल गया 5 बचा, 10⁻5, तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 × 10⁻5 वोल्ट। ये B बराबर हमारा आ गया 1 × 10⁻5 क्या वोल्ट आ गया, बात खत्म। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 18 मीटर की दूरी पर दिया हुआ था, हम सीधा 18 रख देंगे, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है सेंटीमीटर से मीटर में। ठीक है, आगे देखते जाइए। आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 × 10⁻7 और -5 × 10⁻7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। आपको बताना है कि यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव है, एक आवेश इसका कितना दिया है +5 × 10⁻7 कूलम और दूसरा आवेश कितना दिया है -5 × 10⁻7 कूलम। दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर की दूरी है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से, जो इनका अक्ष है ना, इन पर केंद्र से, इन पर जो केंद्र है, केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु P है, वहां पर विभव निकालना है, वहां पर विभव निकालना है प्यारे बच्चों। तो फॉर्मूला आपको पता है ना विभव का फॉर्मूला, जब आप द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में निकालते हैं, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अगर आप विभव निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला 1/4πε0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा P/R², कितना हो जाएगा P/R² हो जाएगा। तो फॉर्मूला बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻9, P की जगह हो जाएगा Q इंटू में 2L, ये हो जाएगा बटे में नीचे हो जाएगा R का स्क्वायर। V बराबर, V विभव बराबर हमें निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। देखते सॉल्व करिए फटाफट, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। गुणे Q आवेश कितना दिया है, कोई भी एक आवेश उठा लीजिए, एक मैं ले लेता हूँ 5 × 10⁻, मैं परिमाण में लेना है मुझे, तो मैं माइनस प्लस लेना नहीं है, सिर्फ तो परिमाण में लेना है, तो कोई भी उठा लीजिए 5 × 10⁻7, हमने एक Q ले लिया। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, P की जगह हमने रखा है ना Q इंटू 2L, ठीक है। 2L हमने क्या रखा बताओ, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो 2L की जगह पूरे की जगह हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे 10⁻2 से गुणा करके, बटे में हम क्या करेंगे R का स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर, दूरी यहाँ पे कितनी है 50 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 50 × 10⁻2, पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे ऐसे करके। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आप इसको सॉल्व अपने से भी कर सकते हैं, चाहे तो मैं आपके लिए सॉल्व भी कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9, पहली बात तो 7 8 9, देखिए यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए, देखिए -7 -2, -7 -2 मिलके माइनस का 9 बन गया और ये प्लस का 9 है, तो ये खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा 9 5 जा 45, 9 5 जा
45 और 1 कितना हो गया, ऊपर बचा सिर्फ 45, 45 1 जा 45, नीचे क्या बचा 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 1 0 2 0 डबल जीरो हो जाएगा, इनटू में 10 की घाते -2 का स्क्वायर करोगे 10 की घाते -4 हो गया, -4 ऊपर चला गया बन जाएगा +4, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 45 गुणे 10 की घाते +4 हो गया, और नीचे बैठा हुआ है 25 गुणे 10 की घाते 2, 25 गुणे 10 की घाते 2, 2 से इसका 4 कट जाएगा 2 बार में, ऊपर बचेगा सिर्फ 2, तो हमारे पास क्या शेष बचेगा, हमारे पास शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा भाई साहब, हमारे पास शेष बचेगा क्या निकाल रहे हैं हम लोग, विभव निकाल रहे हैं, तो विभव v बराबर हमारे पास शेष बचेगा, देखते जाइए हमारे पास बचेगा 45 गुणे 10 की घाते 2 बटे में 25, क्या बचेगा 45 गुणे 10 की घाते 2 बटे में हमारे पास 25, जब भी ऐसा कोई सीन हो नीचे 25 बच जाया करे तो मैंने आपको सिखा रखा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करें 4 से गुणा भाग कर लें ताकि नीचे क्या बन जाए 100 बन जाए, तो कहानी ही खत्म हो जाए। अब देखिए जरा 45 से 4 का गुणा करेंगे, 45 दूना होता है 90, 45 दूनी क्या होता है 90 होता है, 90 का अगर आप डबल करेंगे तो 180 होता है, 9 दूनी 18 180 तो 180 हो गया गुणे 10 की घाते 2, नीचे क्या बनेगा बताइए 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 मतलब 10 की घाते 2, तो कितना आ गया 180 वोल्ट बस बचा, कहानी सब तो खत्म हो गई ये 100 से ये 100 कट गया, ठीक है बचा 180, बस आपका आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए, अब आगे आपके हार्ड लेवल या आप कह लीजिए कि मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसमें मैं जेई मेन का 2019 का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, आसान है, ध्यान से देखिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर, यदि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन प्रति कूलम हो तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का आवेश का परिमाण क्या होगा। आसान क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्लेटों के बीच की दूरी दी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो नोट कर लेना है क्या क्या चीजें दिया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी यानी डी बराबर भी दिया हुआ है 0.1 मीटर, आगे कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई बराबर दिया हुआ है 100 न्यूटन प्रति कूलम, आगे क्या दिया हुआ है संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण यानी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो फॉर्मूला यहाँ पे आपको धारिता तो कहीं नहीं दिख रही, तो धारिता का सूत्र आप लगा नहीं सकते, सी का मान लगाना ही नहीं है आपको, क्यों निकालना है, तो आप ई बराबर रखिए ना फॉर्मूला, किसने मना किया है आपको, फॉर्मूला जो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कौन कह रहा है कि मत लगाइए, सिग्मा की जगह आप जानते हैं क्यू अपॉन में ए होता है, ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए रख दिया, नीचे एप्सिलॉन नॉट था ही, आपको क्या निकालना है, क्यू ही तो निकालना है, आवेश ही तो निकालना है, तो क्यू को इधर रहने दीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट जो भागे में इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा ई इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे 100 की 100 रख दे, चलिए रख दिया, ए का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया हुआ है, 1 रख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12, चलिए भाई साहब अब देखिए, अब इसमें 100 का मतलब होता है 10 की घाते 2, 100 मतलब होता है 10 की घाते 2, 100 में 2 जीरो है तो 10 की घाते 2 लिखा जाएगा, अब 10 की घाते 2 है, इधर 10 की घाते -12, 2 में से -12 निकल गया, कितना बचा 2 प्लस में से -12 निकल गया, माइनस का 10 बचा, अब 1 से गुणा कर दोगे तो वही बन जाएगा 8.85 बन जाए 8.85 इंटू 10⁻10 आ गया, आवेश है तो कूलम लगा दीजिए भैया ये आपका जेई मेन में आया हुआ था, 2019 में पूछा था, बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ना, तो इस तरीके से कर लेना है भाई, खत्म आराम से, बिना किसी डर बिना किसी भय के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चित्र में दिखाए गए परिपथ में कुल आवेश का मान 750 माइक्रोकूलम है, कुल आवेश मतलब समझ रहे हैं, जितना आवेश टोटल है वो 750 माइक्रोकूलम है और संधारित्र C2 पर वोल्टता 20 वोल्ट है, संधारित्र C2 पर 20 वोल्ट का वोल्टता लगा है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपसे कोई ऐसे कह देना कि संधारित्र C2 पर 20 वोल्टता है, 20 वोल्टता है भाई, तो चूंकि समांतर क्रम में आप जानते हैं कि समांतर क्रम में अगर संधारित्र जुड़े होते हैं तो एक चीज उनका सेम होता है, क्या सेम होता है, उनकी वोल्टता सेम होती है, उनका वोल्टेज सेम होता है, तो अगर इसमें 20 वोल्ट होगा तो इसमें भी 20 वोल्ट होगा, C3 के सिरे पर भी 20 वोल्ट होगा, तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि C3 में आवेश कितना गया, C3 में आवेश कितना गया, तो फिर मजा आ जाए, आप जानना चाहोगे C3 में कितना आवेश गया, कैसे निकालोगे आप C3 में आवेश, तो कहोगे सर C3 में आवेश
C3 में देखिए आवेश कैसे निकालेंगे, C3 में जब आप आवेश निकालोगे तो C बराबर होता है Q अपॉन B, ठीक है। C3 में निकाल रहे हो ना, तो Q2 यहाँ पे बोल दीजिए। वोल्टेज आपको पता है, सर कहोगे Q2 क्यों बोला आवेश को? Q2 इसलिए बोला क्योंकि यहाँ से जो भी आवेश चल के आएगा Q, वो यहाँ पे जाएगा तो इस पॉइंट पर आवेश क्यों आया था, लेकिन ये आधा आवेश Q1 ऊपर चला जाएगा और आधा आवेश Q2 नीचे चला आएगा। आवेश का यहाँ पे हो जाएगा बंटवारा। इस पॉइंट पर जो भी आवेश बैटरी से निकल के आएगा ना Q, वो पूरा का पूरा आवेश C1 से होके गुजरेगा, लेकिन जैसे इस पॉइंट पर जाएगा तो आधा आवेश C2 में चला जाएगा, आधा आवेश नीचे चला जाएगा। तो C3 में क्या गया है? Q2 आवेश गया, Q2 आवेश गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे Q2 लिखा है, ठीक है। चलिए अब बताइए यहाँ पे Q2 बराबर कितना हो जाएगा? आवेश बराबर हो जाएगा C3 इंटू में V। C3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कह रहा है 8 माइक्रोफैरड, तो C3 की जगह रख दीजिए ना 8 माइक्रोफैरड में 10 की घात -6 फैरड हो गया। इनटू में वोल्टेज कितना दिया हुआ है? वोल्टेज कितना दिया हुआ है भाई? कह रहा है क्या वोल्टेज? हाँ 20 वोल्ट कह रहा है ये, तो 20 वोल्ट यहाँ पे रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 दूनी कितना हो गया? 160, 8 दूनी 16 हो गया, एक जीरो लगा दिया, गुणे 10 की घाते -6 फैरेड लगा दिया। अब यहाँ पे फैरेड कहाँ रहेगा? मात्रक अब इसका आवेश निकाले हो तो मात्रक कूलम में हो जाएगा, और 10 की घाते -6 कूलम तो माइक्रो कूलम होता है। 10 की घाते -6 कूलम इज अ माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे 160 माइक्रो कूलम हमें मिल गया। ये क्या लिखा हुआ है? 160, और ये तो हमें माइक्रो कूलम लिखा हुआ है, 160 माइक्रो कूलम बन गया। तो भैया आवेश हमें Q2 मिल गया। अब जरा मुझे ये बताओ, इसके पास गया, नीचे वाले के पास गया, कितना आवेश गया? नीचे वाले के पास गया 160 माइक्रो कूलम आवेश गया। ये Q2 है जो नीचे वाले संधारित्र में आया है। नीचे वाले संधारित्र में C3 में आया है 160 माइक्रो कूलम। तो ऊपर वाले संधारित्र में कितना जाएगा भाई? टोटल तो कह रहा है कुल आवेश 750 है। अगर कुल 750 है, निचवा 160 चला गया, तो ऊपरवा कितना गया? निकाल नहीं लोगे? टोटल में से घटा के, टोटल में से घटा के, हाँ 160 नीचे चला आया, टोटल तुम्हारे पास 750 है, तो 750 में से 160 घटा दो, कितना हो जाएगा? 9 6 15, 9 आ जाएगा, और 6 में से 1 चला गया 5, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं बताइए? जोड़ के देखिए, 9 6 15 का 5, हाथ से लगा 1, 5 1 6 1 7, ठीक है। तो 590 जो आएगा ना, 590 हमारा C2 में जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? C2 पर आवेश। तो C2 पर आवेश कैसे निकालोगे आप? C3 में जितना भी आवेश गया है, C2 में उसका माइनस कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल निकल के आया ही था 750, बैटरी से 750 चल के आया था। उसमें से Q2 में चला गया 160, तो ऊपर कितना जाएगा? ऊपर जाएगा 590, बात खत्म। C2 में कितना जाएगा? 590 जाएगा। तो हमारा आ गया हमारा इसका आंसर भी। भैया देख लो, ये भी क्वेश्चन हमारा जेई मेन 2020 में आया था। जेई मेन का क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा, जाके देख लेना आप। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जाकर के किताबों पलटिएगा जेई मेंस की, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा एकदम साफ साफ लिखा हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारे जेई मेन के क्वेश्चन लाया हो भाई, घबराने की बिल्कुल बात नहीं, मैं हूं ना। देखो नीचे दिए गए चित्र में 15 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र पर आवेश, यहाँ पे 15 माइक्रोफैरेड की धारिता पर संधारित्र में आवेश पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जरा मुझे बताइए इसका तुल्य आवेश, तुल्य कितना हो जाएगा? टोटल अगर मैं इस सब की धारिता निकालूं, इस सब की टोटल धारिता, तो हमारे पास कौन कौन धारिता दिया हुआ है? C1 दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरेड, C2 हमारे पास एक और धारिता दी है 15 माइक्रोफैरेड की, और C3 हमारे पास दिया हुआ है 20 माइक्रोफैरेड की। अच्छा बताइए टोटल कुल धारिता कैसे निकाल रहे हैं? तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे? तुल्य धारिता निकालिए। तुल्य धारिता बताइए कितना हो जाएगा? कहोगे सर तुल्य धारिता होता है फॉर्मूला अगर श्रेणी क्रम में हो। आप सभी क्या इसे देख पा रहे हैं? ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब सब श्रेणी में जुड़े हुए हैं प्यारे साथियों, तो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये फॉर्मूला लग जाएगा। 1/c1 का वैल्यू कितना? 10, C2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15, C3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। अब इन सब का अगर हम एलसीएम ले लें, अगर हम इन सब का एलसीएम ले लें प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताइए? एलसीएम जो आएगा 20 15 और 10 का 60 ले लें, 60 ले लें एलसीएम, है ना। अब यहाँ पे चलिए एलसीएम करके बताइए, 10 के पहाड़ा में 60 कितनी बार में जाता है? 6 बार में, तो 6 कम 6 लिख दिया। 15 के पहाड़ा में 60 कितनी बार में जाता है? 4 बार में, 15 4 जा 60, तो 4 एकम 4 लिख दिया। प्लस में 20 के पहाड़ा में 60 कितनी बार में जाता है? 20 तिरिक 60, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 एकम 3 लिख दिया। बताइए कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13, 13/60 किसके बराबर आया? 13/60, 1/c के बराबर आया।
अब आपसे कोई कहे कि 13/60 जो है 1/c के बराबर है, तो आप इसको पलटेंगे जब, तो ये भी पलट जाएगा, यानी c बराबर यहां से आ जाएगा 60/13 माइक्रोफैरड। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन तीनों संधारित्रों को हटा दें और इनकी जगह पे आप एक संधारित्र लगाएं जिसकी धारिता 60/13 माइक्रोफैरड हो, तो वो सारे तीनों संधारित्र का अकेले काम कर लेगा। मतलब कुछ ऐसे, एक संधारित्र लगाया और नीचे यहाँ पे बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की बैटरी लगी है बताओ? यहाँ पे लगी है बैटरी 13 वोल्ट की, तो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं बैटरी, 13 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, 13 वोल्ट की बैटरी लगा दी। और यहाँ पे कितने संधारित्र की धारिता लगाई हमने? 60/13 माइक्रोफैरड की धारिता का संधारित्र हमने लगा दिया। अब बताइए यहां से कितना आवेश निकलेगा? आवेश कितना निकलेगा? आवेश कितना निकल के आएगा? तो C बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? Q अपॉन में V। तो Q बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? C इंटू में V। C का वैल्यू क्या मुझे दिया हुआ है? C का वैल्यू 60/13 दिया है, तो हम रख देंगे 60/13। C का वैल्यू तो हमने रख दिया। V का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है क्या? V का वैल्यू हमें दिया हुआ है सिर्फ 13, तो 13 से 13 कट जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा? 60। और चूंकि हम माइक्रोफैरड में दिया था, तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा? माइक्रो कूलम में आएगा प्यारे बच्चों। मतलब यहां से बैटरी से कितना कूलम का निकलेगा आवेश? 60 माइक्रो कूलम का आवेश निकलेगा। अच्छा, अगर 60 माइक्रो कूलम का आवेश निकलेगा तो 60 माइक्रो कूलम का आवेश पूरे में जाएगा, 10 माइक्रोफैरड में भी वही जाएगा, 15 माइक्रोफैरड में भी वही 60 जाएगा, 20 माइक्रोफैरड में भी वही 60 माइक्रो कूलम आवेश ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 15 माइक्रोफैरड धारिता संधारित्र पर आवेश है, 60 माइक्रो कूलम का ही आवेश है, तो सब में 60 माइक्रो कूलम का ही आवेश जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमाण 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम का एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र 0.1 ग्राम द्रव्यमान की पानी की एक बूंद को गिराने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान क्या होगा? जेईई मेन 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया था। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। बोर्ड में भी एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हम एक प्लेट लेते हैं प्यारे बच्चों, एक नीचे प्लेट लेते हैं। अगर आप यहाँ पे कैसा ले कि एक प्लस प्लेट ले ले, प्लस प्लेट ले ले, और यहाँ पे माइनस प्लेट ले ले। ऐसे प्लस प्लेट से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर होती है। इस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया जाए प्लेटों के बीच में, और यहाँ पे कोई एक बूंद रख दी जाए। कैसी है? क्या है? यहाँ पे एक बूंद है प्यारे बच्चों, बूंद है। तो बूंद पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा होगा, विद्युत क्षेत्र लग रहा होगा, वो क्षेत्र की दिशा में अगर लग रहा है तो फिर यहाँ पे Q इंटू ई बल क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और जो इसका भार है mg वो नीचे की तरफ लग रहा है। ये दोनों जब संतुलन की स्थिति में होते हैं तो पानी की एक बूंद को गिरने से रोकता है। जब दोनों संतुलन में होते हैं, यानी कि जो विद्युत बल होता है इस Q आवेश पर, इस बूंद पर जो भी आवेश होगा ना, बूंद पर आवेश कितना है? Q आवेश है। और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे E है, तो यहाँ पर जो भी बल लगेगा, यानी कि विद्युत बल लगेगा इस बूंद पर, वो किधर होगा? ऊपर की तरफ। आपको पता है ना, जैसे द्विध्रुव पर बल लगता है, जब भी द्विध्रुव का कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है, तो कोई भी आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर बल लगता है। वो बल कितना होगा? Q इंटू ई, विद्युत बल ऊपर की तरफ होगा, और mg जो उसका भार है, बूंद का भार, वो नीचे की तरफ होगा। दोनों संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति जब भी होती है ना प्यारे बच्चों, संतुलन की स्थिति, तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है ना, ध्यान से देखिएगा, संतुलन की स्थिति में हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, QE बराबर mg, ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों। अब हमें दिया क्या क्या है वो देखिए, हमें क्या निकालना है? क्या दिया है? मुझे निकालना है आवेश का मान, मुझे निकालना है Q का मान। तो Q का मान अगर निकालना है तो Q को इधर ही रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, यानी mg अपॉन में ये E हो जाएगा। m का वैल्यू क्या हमें दिया हुआ है? यानी द्रव्यमान का मान दिया हुआ है क्या? यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यमान 0.1 ग्राम। ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में चेंज कर लीजिएगा, यानी m का वैल्यू कितना रख देंगे? 0.1 इंटू किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10 की घाते -3, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 की घाते -3 से गुणा कर दिया, तो m का वैल्यू रख दिया। g का वैल्यू हो जाएगा 9.8 प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 9.8 बटे में e का वैल्यू कितना दिया है? 4.9 इंटू 10⁵, 4.9 इंटू 10⁵, ऐसे दिया हुआ है। अब जरा मुझे ये बताइए, क्या आप सभी को साफ साफ दिख पा रहा है? यहाँ पे जेईई मेन में कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। 4.9 से ये 9.8 दो बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? और +5 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, +5 ऊपर जाएगा -5, 5 3 8 हो जाएगा, 10 की घाते -8 हो जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 0.2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 5 6 7 8, -5 ऊपर चला जाएगा, -3 मिलकर -8 बन जाएगा।
और इसको एक और डिजिट अगर पीछे शिफ्ट करेंगे ना, एक और डिजिट पीछे शिफ्ट करेंगे, 10 की घाते -9 कूलम हो जाएगा। -8 भी क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे दशमलव को एक डिजिट आगे सरकाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 गुणे 10 की घाते -9 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी साथियों को। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 0.2 है तो इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाता है, यहाँ पे नीचे 10 की घाते +1 है, ऊपर जाएगा 10 की घाते -1 बन जाएगा, और फिर -8 के साथ मिलके -9 बना लेगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिलहाल आवेश का मान कितना होगा, आवेश का मान इतना होगा, आवेश का मान आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, बच्चे अक्सर डरते हैं जेई मेंस में। जेई मेन में देखिए रिसेंट के क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत ही अभी तक एकदम क्वेश्चन जो आ रहे हैं बिल्कुल रिसेंट के, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। और सबसे जरूरी बात, सेशन को शेयर करते रहिए जितना ज्यादा हो सके। दो संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 40 माइक्रोफैरेड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक संधारित्र के बीच के स्थान को परावैद्युतांक के परावैद्युत पदार्थ से इस प्रकार भरा जाता है कि निकाय की तुल्य धारिता 24 माइक्रोफैरेड हो जाती है। के का मान क्या होगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 40 माइक्रोफैरेड है, तो हम यहाँ पे संधारित्र बना लेते हैं इस तरीके से। इनमें प्रत्येक की धारिता 40-40 है, बताइए 40-40 है तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, आप सभी को पता है ना, जब 40-40 के संधारित्र किस में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जब समान धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो जो तुल्य धारिता होती है वो आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे अगर 40-40 के श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जो तुल्य आएगी वो कितनी हो जाएगी, आधी, यानी 40-40 का आधा कितना हो गया, 20 माइक्रोफैरेड, इतना हो जाएगा साथियों। अब आगे क्या कह रहा है, एक संधारित्र के बीच में, एक संधारित्र के बीच के स्थान को परावैद्युत के परावैद्युतांक पदार्थ से इस प्रकार भरा जाता है। इसका जो बीच का पदार्थ है, इसका जो बीच का पदार्थ है इसको फिर भर दिया जाता है। चलिए मैं इसको अलग से बना लेता हूं, इसको मैं अलग से बना लेता हूं डायग्राम, फिर से देखिए ध्यान से। इसका जो बीच का पदार्थ है ना प्यारे बच्चों, इसे परावैद्युतांक के से भर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार भरा जाता है कि इस निकाय की जो तुल्य धारिता है वो 24 हो जाती है। पहले देखिए इसकी तुल्य धारिता कितनी आई है, पहले जब इसके बीच में कुछ नहीं भरा है, वायु है, जब दोनों संधारित्रों के बीच में वायु है तो इसकी तुल्य धारिता कितनी आई है, 20 आई है। आप कर सकते हैं 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c1 में भी 40 रखिए, 1/c2 में भी 40 रखिए, सॉल्व करके 2/40 हो जाएगा, फिर 20 आ जाएगा आपका तुल्य धारिता। तो इन दोनों का तुल्य तो 20 आया हुआ है ना। अब बताइए इनके बीच में अगर किसी भी एक संधारित्र में कह रहा है कि कोई एक परावैद्युत पदार्थ भर दे, कोई एक परावैद्युत पदार्थ भर दे, दूसरे में तो नहीं भरा, दूसरा तो 40 माइक्रोफैरेड है ना, दूसरा वाला तो सेम है, लेकिन इनका जो तुल्य आया हुआ है, तुल्य कितना है, 24 माइक्रोफैरेड, इनका तुल्य 24 माइक्रोफैरेड का है। तो जरा इसको सॉल्व कर सकते हो आप, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत आसान है। कैसे सर, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें आपने परावैद्युत पदार्थ भरा था तो इसकी धारिता तो चेंज हो जाएगी, तो लेट से इसकी धारिता सी है, इसकी धारिता हमने क्या कह लिया, सी मान लिया, क्योंकि इसके अंदर अभी परावैद्युत पदार्थ भर चुका है। और आप सभी जानते हैं कि अगर संधारित्र की प्लेटों में परावैद्युत भर देते हैं तो उनकी धारिता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, उनकी धारिता इंक्रीज हो जाती है। तो फिर यहाँ पे इनकी धारिता चूंकि इसकी बढ़ जाएगी तो इसकी धारिता सी हो जाएगी, इसकी धारिता तो 40 ही और तुल्य धारिता 24 रहेगी। सॉल्व करके अगर मैं देखूंगा तो 1/c प्लस में 1/40 बराबर हो जाएगा 1/24, यानी इसका जो तुल्य है इन दोनों का वो कितना है, 1/24 है। सॉल्व करिए और करिए, 1/c बराबर कितना हो जाएगा, 1/40 प्लस का उधर जाएगा 1/24 माइनस का 1/40, ऐसे हो जाएगा। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 24 का 40 से आप यहाँ पे नीचे गुणा कर सकते हैं, 24 का 40 से गुणा करिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, कितना हो गया, 960 हो गया, 960 हो गया, और ऊपर 40 से कम 40 हो गया, माइनस में 24 से कम 24 हो गया, बराबर कितना आया, 1/c आया, 1/c आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/c आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 में से 40 गया कितना हो जाएगा, या फिर 40 में से 24 घटा के देखिए, 40 में से जब आप 24 घटाइएगा तो 10 में से 4 चला गया, 6 आएगा, ठीक है, और 3 में से 2 चला गया, 1 आया, तो 3 2 1 3 और 1 4, 16 आया, तो कितना हो गया, ये आ गया हमारा ऊपर 16 और नीचे कितना आ गया, 960 हो गया, 960 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/c बराबर 16/960 हो गया, इसको पलटिए, 1/c बराबर हमारा आ गया 16/960 हो गया। अब इसको पलटेंगे तो c बराबर हो जाएगा 960/16। क्या 16 के पहाड़ा में 960 आता है, 6 जा पढ़िए, 6 6 जा 36, 6 6 7 8 9, 96, 16 छंग आता है, तो यहाँ पे 16 6 जा 96, 60 आ गया,
तो सी बराबर आ गया हमारे पास 60 माइक्रोफैरेड। 60 माइक्रोफैरेड की धारिता आ गई, यानी कि जो परावैद्युत आपने भरा, जब आपने परावैद्युत भर दिया था संधारित्र में, जब संधारित्र में आपने परावैद्युत भर दिया तो इसकी धारिता कितनी हो गई? 60 माइक्रोफैरेड हो गई। आपको पता है ये फॉर्मूला कि अगर मान लीजिए कि कोई वायु संधारित्र है, कोई वायु संधारित्र है, हवा है इसके बीच में, वायु है, हवा है, तो इसकी धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और इसको सी जीरो से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर इसी के बीच में मैं कोई परावैद्युत पदार्थ भर दूं, परावैद्युत पदार्थ भर दूं, कागज भर दूं, कांच भर दूं, कुछ भी भर दूं, तो इसकी धारिता बदल जाती है। इसकी धारिता तब हो जाएगी सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी हो जाएगा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं ना, इसके नीचे रख करके, इसी के नीचे अगर रख करके मैं डिवाइड कर दूं, यानी कि इसको ऊपर रखूं सी अपॉन में सी नॉट बराबर, तो ये क्या आ जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और बटे में क्या आ जाएगा? ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। इसको पूरा इससे पूरे से काट देंगे तो सी अपॉन में सी नॉट बराबर आ जाएगा के। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर वायु संधारित्र की धारिता और परावैद्युत भरे हुए संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता और परावैद्युत भरे संधारित्र की धारिता का अनुपात ले कि परावैद्युत भरे संधारित्र की धारिता बटे में वायु संधारित्र की धारिता, तो परावैद्युतांक के बराबर होता है। जैसे अगर जल भरोगे इसके बीच में तो जल का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, है ना। कांच भरोगे इसके बीच में तो कांच का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा? 5 से 13 के बीच में होता है, ठीक है। अलग अलग कांच का अलग अलग। अगर धातु भरोगे तो उसका परावैद्युतांक अनंत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप समझ गए हो। तो अगर आपको ये पता है कि वायु संधारित्र की धारिता पता है, कितनी है वायु संधारित्र की धारिता? जब ये खाली हुआ करता था तो इसकी धारिता कितनी थी? 40। जब आपने परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो धारिता कितनी आ गई? 60 आ गई। तो अगर आपको ये पता है कि जब खाली हुआ करता था तो 40 था, और जब भर दिए आप इसमें परावैद्युत पदार्थ तो 60 हो गई धारिता, तो 60 बटे 40 क्या है? परावैद्युतांक के बराबर आएगा। यही तो है ना फॉर्मूला, यही तो निकाले हो आप। तो डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2, जो कि आया 1.5 के बराबर। के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू आ गया भाई, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, 2 2 जा 4 कटा, 2 3 जा 6, 3/2, जो कि 1.5 हो गया। तो 1.5 परावैद्युतांक का कोई एक माध्यम भरा जाएगा संधारित्र के बीच में। हमसे यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, के का मान क्या होगा? 1.5 हो जाएगा। ये आपका जेई मेन 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, देख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 4 कूलम के एक आवेश को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दोनों विभाजित आवेशों के बीच की दूरी स्थिर होती है, तो विभक्त आवेशों का परिमाण जिससे कि उनके बीच का बल अधिकतम हो, जेईई मेन 2022 में इसे भी पूछा है। तो यहाँ पे कह रहा है 4 माइक्रोकूलम, एक 4 माइक्रोकूलम का आवेश है, 4 माइक्रोकूलम का एक आवेश है। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा। इसको 2 टुकड़े करे जाए, कह रहा है कि 2 टुकड़ों में किया जाता है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्थिर होती है। इनके बीच की दूरी स्थिर है, इनके बीच की दूरी बदल नहीं रही। विभक्त आवेशों का परिमाण जिससे उनके बीच का बल अधिकतम हो। तो याद रखिए, इनके बीच जो बल है, इनके बीच जो बल लग रहा है वो अधिकतम तब होगा जब दोनों समान परिमाण में टूटेगा। यानी 4 का बराबर बराबर हिस्सा कटिए, एक 2 माइक्रोकूलम और दूसरा भी 2 माइक्रोकूलम। जब 2 बराबर बराबर हिस्सा में टूटेगा तो दोनों के बीच जो बल लगेगा प्यारे बच्चों, वो अधिकतम होगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो बस ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के 2 आवेशों में ये टूट जाएगा, ताकि इनके बीच जो बल लगे वो कितना हो? अधिकतम लगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आप लोगों का एक छोटा सा काम है, और वो काम ये है कि इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करिए। कमेंट करिए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। आप सभी बच्चों को कमेंट करना है कि कितने बच्चों ने इसको सही किया। और अगर आप इसमें से एक भी सवाल लगा पाए हैं तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। सारे के सारे सवालों को कलेक्ट करके उन्हें आपके लिए लाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, एक टीचर का कोशिश लगता है। मैं आपसे फिर से कहूँगा, तो सौरभ भैया की बात थोड़ी सी मान लीजिए और इस वीडियो को खूब सारा शेयर कर दीजिए अपने सब दोस्तों मित्रों में। हमारी जो पहचान है, हमें जो पाना है, हमारा जो लक्ष्य है, वो है बिहार के गांव-गांव के जो बच्चे हैं जिनके पास शिक्षा बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही, जो बच्चे बिल्कुल भी शिक्षा से वंचित हैं। और बिहार के जितने भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, जितने भी यूट्यूब पर फर्जी चैनल्स बना करके बैठे हुए हैं, कंटेंट के नाम पर, क्वालिटी के नाम पर जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो कूड़ा परोस रहे हैं बच्चों को, उन सब से मैं कहना चाहूँगा कि विद्याकुल आ चुका है और अब मार्केट से भाग जाओ।
जैसे शेर उठता है ना जंगल में, तो सारे के सारे चूहे उठ करके भागने लगते हैं, सारे के सारे कमजोर जीव भागने लगते हैं। वैसे ही विद्याकुल अब आ चुका है, तो फर्जीवाड़ा यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे कंटेंट के नाम पे कूड़ा नहीं परोसा जाएगा, सिर्फ क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, इसको जरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो हमारी गांव-गांव के जितने भी बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित है, जिनके पास कूड़ा कंटेंट जा रहा है, वो एक अच्छा कंटेंट पढ़े और बिहार बोर्ड में अपने टॉपर बनने के सपने को पा सके। ना सिर्फ बिहार बोर्ड में, मैंने यहाँ पर जेई मेंस नीट के क्वेश्चंस इन न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं। तो इन न्यूमेरिकल की सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक आपका न्यूमेरिकल का डर पूर्ण रूप से दूर नहीं हो जाता। तो साथियों, इस वीडियो को बस शेयर करते रहिएगा, इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो न्यूमेरिकल का डर है वो पूर्ण रूप से खत्म करूंगा। हर हफ्ते न्यूमेरिकल की एक सीरीज इसी प्रकार से आती रहेगी। बस आप पूर्ण तरीके से इसे शेयर करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू एवरीवन, ख्याल रखिएगा।